है दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे चैनल, इसका नाम है जीके टेक। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 10 का एसएससी का, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये एक चैप्टर है। इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जिसने कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है या कैसे डिस्कवर होने के बाद कैसे की थी, उसको आपको मालूम ही होगा। उस चैप्टर में पहला जो साइंटिस्ट था वो था डोबेराइन। डोबेराइन के बाद में आए थे न्यूलैंड्स के बाद में भी आए थे मेंडलिन। ओके, वो हमको देखने का नहीं, वो हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। मगर सबसे तो पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी डिस्कवर देखेंगे। तो फर्स्ट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हेनरी मोसले। हेनरी मोसले एक साइंटिस्ट था जिसने कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया। ओके, हेनरी मोसले इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट विच discovered the modern periodic table in a 1930। 1930 में हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद उन्होंने एक लॉ लिखा जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सप्रेस करता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द पीरियोडिक function of an element is a atomic number, not atomic mass number। इन्होंने कहा था द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज अ एटॉमिक नंबर नॉट अ एटॉमिक मास। जैसे कि इन्होंने जो सारे एलिमेंट्स थे वो क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया था जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, उसके बाद क्या आने वाला ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। मीन्स इट अरेंज द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स हैं पहले ग्रुप में, उसके बाद में सेकंड में, उसके बाद थर्ड में, इट शुड बी द इंक्रीजेस। वो इंक्रीज होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इट शुड बी द इंक्रीज वाइस वर्सा। सेकंड थिंग उसमें आती है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट शुड बी अ क्लासिफाइड इनटू अ ग्रुप एंड अ पीरियड्स। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप किए थे और पीरियड्स भी किए थे। ग्रुप मीन्स व्हाट? इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट कंटेन द 18 ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे एंड इट कंटेन द 7 पीरियड्स। और उसमें पीरियड्स कितने थे? 7 थे। ग्रुप मीन्स व्हाट? द लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन is called as the groups and vertical is called as the periods. So there are 18 groups and 7 periods. इसमें 18 groups और 7 periods. Second thing, the atomic number is arranged elements in that manner in which valence इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ शेल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे सेल में इंटर करता है और ऑर्बिट में कैसे इंटर करता है, इसके वजह से एटॉमिक नंबर
या उसके हम सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वजह से ये क्लासिफाई किया था। वैलेंस से क्या होता है इसमें, इट शुड बी अ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे ही वैलेंस इंक्रीज होता है। कैसे वैलेंसी इंक्रीज होती है? वैलेंसी यानी क्या? वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost cells. How many electrons present in outermost cells? It is known as a valency. And this valency it should be varies by the periods and a group also. जैसे कि periods और group change होता है वैसे ही valency भी change होती है। ये भी आपको ध्यान में रखने का है। तो second point क्या आता है इसमें? The atomic number of different elements contain the different valence electron and a valency also. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी क्या होती है? वैरीज होती है, बदलती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? The modern periodic table contain the metals, non-metals as well as the metalloids. मॉडर्न periodic table में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड ये सभी क्या किए गए थे? अलग अलग तरीके से रखे गए थे। तो मेटल कहाँ पे थे? ऑल मेटल इज अ प्लेस एट अ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट साइड में कौन होते हैं? मेटल। सो इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल प्लेस एट अ लेफ्ट हैंड साइड एंड अ नॉन मेटल प्लेस एट अ राइट साइड। जो नॉन मेटल थे वो कहाँ पे थे? राइट साइड को। एंड इन बिटवीन a metal and a non-metal it contain the metalloids. तो metalloids क्या है? Metalloids means a substance which has a properties of a metal and a non-metal also. जिसमें metal की भी और non-metal की भी properties होती है। It should be depend upon the chemical reactions. अगर कोई metalloid से react होता है तो metalloid as a non-metal होके क्या करता है? उससे रिएक्शन करता है। अगर कोई नॉन मेटल अगर मेटलॉइड से रिएक्शन करता है तो वहाँ पे जो नॉन मेटलॉइड होता है उसका काम होता है मेटल का। ओके, तो मेटलॉइड इन क्या? इट हैज अ प्रॉपर्टीज बोथ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल इज नोन एज अ मेटलॉइड एंड मेटलॉइड इज अ प्लेस एट अ सेंटर मीन्स अ zigzag line. Okay, zigzag line separated a metal and a non-metal and in a zigzag line it contains the metalloids. और उस zigzag लाइन में क्या थे? मेटलॉइड्स। ओके, ये होगा पूरा। उसके बाद में हमको अभी देखने का है कि और क्या क्या बड़े बड़े इसमें चेंजेस किए गए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सेकंड थिंग, इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट कंटेन अ 118 एलिमेंट्स। इसमें 118 एलिमेंट्स का क्या किया गया था? प्लेसमेंट किया गया था। इट कंटेन द 118 एलिमेंट्स। उसके बाद इसमें आता है इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द ग्रुप 17, मैं ग्रुप कह रहा हूं, इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 कंटेन द हैलोजेंस, ग्रुप 18 contain the noble gas elements. Halogens means those elements which belong to the halides family. जो एलिमेंट्स होते हैं हैलाइड्स फैमिली के, वो हैलाइड्स फैमिली के सभी बिलोंग करते हैं किसमें? हैलोजन फैमिली में। और नोबेल गैस क्या होता है? द एलिमेंट्स विच कंटेन द fully satisfied or a fully completed cells that cannot be react with other and it should be present at a gaseous state. जो गैसियस स्टेट में होते हैं हाई रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं? नोबेल गैस एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले बताया क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद मैंने आपको बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिस्कवर बाय अ साइंटिस्ट हेनरी मोसले। ओके, हेनरी मोसले साइंटिस्ट ने इसकी क्या कही? डिस्कवरी की। कब डिस्कवरी की? इन 1913 को इसकी डिस्कवरी हो गई। उसके बाद डिस्कवर होने के बाद उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज देयर
एटॉमिक नंबर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। सेकंड थिंग, द एटॉमिक नंबर वैरीज, देन वैरीज द वैलेंसी आल्सो। जैसे कि एटॉमिक नंबर वैरीज होता है वैसे ही उसकी वैलेंस क्या होती है, वैरीज होती है। उसके बाद इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट कंटेन द 18 ग्रुप्स। इसमें क्या थे, 18 ग्रुप्स थे एंड 7 पीरियड्स। इसमें 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स। उसके बाद इन 18 ग्रुप इट कंटेन द नोबल गैस, ओके, और उसे इनर्ट गैस भी कहते हैं। एंड ग्रुप 70 कंटेन द हैलोजेंस, और जो ग्रुप 17 था उसमें क्या थे, हैलोजेंस थे। आगे फिर जाएंगे हम, उसके बाद में द मेटल, ओके, द मेटल आर प्लेस एट अ लेफ्ट हैंड साइड। जो मेटल थे वो कहाँ पे प्लेस किए थे, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो नॉन मेटल थे वो कहाँ पे प्लेस किए थे, राइट हैंड साइड में। गुड, द नॉन मेटल इज अ प्लेस एट अ राइट हैंड साइड। ये हो गई सब बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। हाँ, और एक उसमें बाकी, ओके, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, वो भी बेरिंग। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक नंबर इट हैज अ डिफरेंट वैलेंसी। जिसका एटॉमिक नंबर वैरिज होता है, एटॉमिक नंबर वैरिज होने के बाद उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, वैरिज होती है। मगर सेम ग्रुप, ये ध्यान में रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, सेम ग्रुप कंटेन सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सेम ग्रुप होता है उसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर पहले ग्रुप की वैलेंसी हो 1 तो उसमें सभी बिलोंग्स होने वाले जो एलिमेंट्स है उनकी भी वैलेंसी रहेगी 1, उसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 1, और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ सेम। सभी जो ग्रुप में है, जो सभी एलिमेंट्स है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये भी उन्होंने कहा था, हेनरी मोसले ने ये भी कहा था कि सेम ग्रुप कंटेन द सेम फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। जो सभी एलिमेंट्स है एक ग्रुप में बिलोंग करने वाले, उसके सभी की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखो वैलेंसी बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कह रहा हूँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ सेम। वो क्या रहते हैं, सेम रहते। उसके बाद चलेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के प्लस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, आपको मालूम होगा मेटल, ओके, मेटल मीन्स अ सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इट एक्वायर अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट, मेटेलिक कैरेक्टर इज डिफाइंड एज character of metal which donates the electron and acquire a unit positive charge is known as a metallic character. उसके बाद आता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ओके। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉन मेटल विच गेन द इलेक्ट्रॉन। गेन नहीं हो, आपको ध्यान में रह रहा है या ध्यान में नहीं बैठता है तो उसे क्या कहते हैं, which receive the electrons, okay, which receive the electron and acquire a unit negative charge on it. उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और ये मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये भी बहुत बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद लास्ट पॉइंट तो चलते हैं ब्लॉक्स। In a modern periodic table, it contains the many blocks. Many blocks थे इसमें, S block, P block, D block, and a F block. Okay, there are 4 blocks: S block, P block, D block, and a F block. These all blocks contain the many elements. इसमें बहुत सारे elements हैं। ये सभी 4 ब्लॉक्स में
अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या किया गया था, क्लासीफाई किया गया था। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एस ब्लॉक की हुई, यहाँ पे पी ब्लॉक की हुई, यहाँ पे डी ब्लॉक की हुई, यहाँ पे एफ ब्लॉक की हुई। सभी की कंसेप्ट एक ही है, मगर आपको समझ में चाहिए। ओके, एस ब्लॉक मीन्स व्हाट, इन विच the outermost electron is enter in a s orbitals, जिसमें जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यस ऑर्बिटल में क्या करता है, जाता है। ड्यू टू दिस इट हैज अ यस ब्लॉक। उसमें क्या किया गया है, यस ब्लॉक को उसका नाम दिया गया है। तो फर्स्ट यस ब्लॉक, उसके बाद में आता है पी ब्लॉक, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटर इन अ पी ब्लॉक। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है, पी ब्लॉक में जाता है, इसके वजह से उसका नाम पड़ा पी ब्लॉक। उसके बाद आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है, इन अ डी ब्लॉक इट कंटेन द आउटरमोस्ट सेल्स इंटर, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स में इंटर होता है, इसकी वजह से उसका नाम पड़ा डी ब्लॉक। ए ब्लॉक एज द सेम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन goes to the F cells, F सेल में जाता है, F ऑर्बिटल में जाता है, इसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा, F ब्लॉक्स। इस ऐसे प्रकार इसके 4 ब्लॉक है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में। आप उसका आता है एडवांटेजेस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज क्या थे। फर्स्ट एडवांटेज, इट क्लासिफाई एलिमेंट्स according increasing atomic number। पहला पॉइंट आता है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्लासिफाई किए गए थे बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैसे ही एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टी प्लेस इन अ डिफरेंट पोजीशंस। इसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टी की जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट पोजीशन उसको दी गई थी। इट कंटेन नोबेल गैस एलिमेंट्स। इसमें नोबेल गैस एलिमेंट्स हैं जिसको 18 ग्रुप में रखा गया था, ये भी उसका क्या है एडवांटेजेस है। उसके बाद इन अ सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कंटेन सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो सेम ग्रुप में जो कंटेन आते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब नहीं थी, ये क्या थी, सेम थी। ओके, एंड आल्सो हम इसमें लिख सकते हैं एलिमेंट्स आल्सो क्लासिफाई by increasing atomic mass number। इसमें जो एलिमेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। और लास्ट में आता है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड which has a different property, it placed in a bottom of modern periodic table। लैंथेनियम और एक्टिनियम दो एलिमेंट्स है, और दो एलिमेंट्स की वजह से एक लैंथेनाइड सीरीज होती है और एक एक्टिनाइड सीरीज होती है, जो कि डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। इट शुड बी प्लेस एट अ बॉटम साइड ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिलो रखा गया था। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्टर्ब द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करे, इसके वजह से। ओके, धन्यवाद। आपको मैंने बहुत अच्छा सा पढ़ा दिया है, आप लर्न कीजिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो। हम और भी डिस्क्रिप्शन वीडियो वाले लाने वाले हैं, और एक वीडियो मैंने लाया है जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, ब्लड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको दिया गया है। ओके, थैंक यू।